सिर्फ यही है कि रोडों के जाल बिछाए जाओ, टैक्स पे टैक्स लगाए जाओ, जनता के बारे में मत सोचो। 2 साल से अगर कोरोना काल चला जी, तो उसमें गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा कि 1 महीने का अगर गरीब जनता को बिजली का बिल भी माफ़ कर दिया होता है तो उसके दिल में भी थोड़ा होता है कि यार गवर्नमेंट ने हमारे बारे में कुछ सोचा है। सिर्फ एसी के रूम में 5 स्टार होटल में बैठ के डिलिमिटेशन नहीं होती है जी, एक ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ेगा, आपको ब्लॉक लेवल पे जाना पड़ेगा, लोगों की समस्याएं देखनी पड़ेगी। लोगों को क्या चाहिए, लीडरों को नहीं चाहिए, लोगों को क्या चाहिए आज की डेट में। जम्मू और कश्मीर में जिस तरह से हालात चल रहे हैं, एक तरफ महंगाई है तो दूसरी तरफ अनिश्चितता बनी हुई है कि कब जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव होंगे और कब इलेक्टेड गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर को मिलेगी। इसके अलावा जिस तरह से तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लोगों की समझ से काफ़ी ज़्यादा दूर है कि किस किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की डेवलपमेंट हो रही है। एक तरफ से लग रहा है कि हो रही है, दूसरी तरफ से छोटे छोटे काम जो लोगों के रुके हुए हैं वो अभी तक पूरे नहीं हो रहे। इन सब चीज़ों पर और ख़ासकर सबसे बड़ी चीज़ जो अब सबसे बड़ी एक मांग भी जम्मू के लोगों की उठ रही है कि 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह जी के नाम पर जो जन्मदिन की छुट्टी है वो होनी चाहिए। तो इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड के चेयरमैन और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट, पैंथर्स पार्टी के लिए लंबे समय तक काम करते रहे, अलग अलग राजनीतिक संगठनों के साथ जुड़े हुए अनिल रकवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। रकवाल साहब, स्वागत है आपका दिनेश नाव जी। धन्यवाद जी। अनिल जी, जिस तरह से अभी जम्मू कश्मीर में हालात बने हुए हैं, बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, क्या आप ग्राउंड पर सिचुएशन देख रहे हैं? लोगों में किस तरह की चिंता है और क्या कुछ लोग सोच रहे हैं? सर, मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि जो आप यहाँ पे आए। तो मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में सबसे पहले तो महंगाई है जी, जो कि पहले कोरोना की मार थी, 2 साल तो अभी कोरोना का हो गया, और लोगों में आज की डेट में महंगाई इतनी हो चुकी है कि आम जनता का जीना जो है दुश्वार हो चुका है जी, ठीक है ना। ऊपर से गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज, टैक्स पे टैक्स है, और आज टोल प्लाज़ा देखो आप, सिर्फ यही है कि रोडों के जाल बिछाए जाओ, टैक्स पे टैक्स लगाए जाओ, जनता के बारे में मत सोचो। 2 साल से रजत जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि 2 साल से अगर कोरोना काल चला जी, तो उसमें गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा कि 1 महीने का अगर गरीब जनता को बिजली का बिल भी माफ़ कर दिया होता है तो उसके दिल में भी थोड़ा होता है कि यार गवर्नमेंट ने हमारे बारे में कुछ सोचा है जी। सिर्फ महंगाई है और अनएम्प्लॉयमेंट देखो आप, उनके बारे में कोई नहीं सोचना। डेंटल सर्जन आप देखो आज की डेट में धरने पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है या कौन सा ऐसा जो कि आज धरने पे नहीं बैठा हुआ? हर को एक एसपीओज का मसला लगा के चलो। एसपीओज इतनी मेहनत और दूर दराज एरिया में अपनी ड्यूटियां निभा रहे हैं तो उनको अपना हक नहीं मिल रहा। आज डेंटल सर्जन की बात करो, आज और क्या कहते हैं इसको, मेडिकल एम्प्लॉयज़ हैं जो, या पीएचई के लगा लो, डेली वेजर्स की बात करो। आज मेरी बात सुनो कि 7,000 रुपये में, आज 6-7 हज़ार रुपये में डेली वेजर्स का बिजली आप प्राइवेट कर रहे हो जी, पानी आप देखो, आप 800 रुपया इन्होंने कुछ कर दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि 7,000 रुपये में डेली वेजर्स का क्या बना, जिनको 6-6 महीने 7 साल पे ही नहीं मिलती जी, उनका वो अपनी फैमिली के साथ कैसे चलते हैं, कैसे चल रहे होंगे? उनके बारे में भी गवर्नमेंट ने कुछ सोचना चाहिए, उनको भी रेगुलराइज करना चाहिए कि जो डेली वेजेस सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटीज़ अपनी देते हैं तो उनके बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। हमारा अजय जी, हम ये कहना चाहते हैं कि आज के जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, ग्राउंड लेवल पे देखिए तो कुछ और है, और एसी रूम में बैठ के देखेंगे तो कुछ और है, बिल्कुल, है ना। हमने पीछे जब डिलिमिटेशन कमीशन आया, हमने उनसे भी मुलाकात करी तो वो भी हमने उनको बोला कि ये जो आप सिर्फ एसी के रूम में 5 स्टार होटल में बैठ के डिलिमिटेशन नहीं होती है जी, एक ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ेगा, आपको ब्लॉक लेवल पे जाना पड़ेगा, लोगों की समस्याएं देखनी पड़ेगी। लोगों को क्या चाहिए, लीडरों को नहीं चाहिए, लोगों को क्या चाहिए आज की डेट में, उनकी बात सुननी पड़ेगी, फिर जाके डिलिमिटेशन होगी। हम अगर ऐसे बैठ के बात करेंगे, 4 बंदे बैठ के या 4 लीडर बैठ के उनकी सुन के तो आज डिलिमिटेशन कर दोगे जी, है ना, तो वैसे भी नहीं चलता। लोगों के पास जाइए, लोगों की आवाज़ बनिए, है ना। हमने यही बात बोली उनको कि आज की डेट में सर आपको छोटे, आपने सब जो ग्रुप बना के ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अपने हर जगह लोगों को एक चुन के उनको साथ बात करनी चाहिए। बिल्कुल। तो
यही है। जी अनिल जी, अभी जब हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की बात करें या विभिन्न पार्टियां भी लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े वादे भी आर्टिकल 370 हटाने के ऊपर किए थे। आपको लगता है कि वो सारे वादे पूरे हुए हैं या अब रोड बन रहा है कि अब आने वाले समय में पूरे वादे हो जाएंगे? सर सबसे बड़ी बात यह है कि चलो हम बोलते हैं कि 370 टूटी, बड़ी अच्छी बात है। 35 ये इन्होंने तोड़ी की, बहुत लंबे समय से हम भी मांग करते थे कि ये टूटनी चाहिए। हालांकि जम्मू कश्मीर वाले जब भी हम लोग पैदा हुए ना, हमने तो तिरंगा झंडा ही हमने अपनी शान समझी है, ठीक है ना, हमने अपनी शान समझी है। बीजेपी के ठेकेदारों से हमें कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, कि ये सोचते हैं कि हमारा ही जो झंडा उठाएगा वही एक हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी इनसे ज़्यादा हम हैं, हम नेशनलिस्ट लोग हैं, हम जान देने के लिए भी तैयार है हिंदुस्तान के पीछे, ठीक है ना। हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू, ये जो आज की डेट में सिर्फ रोडें बनाने से कुछ नहीं होगा, मैंने आपको पहले बोला रोडें बनाने से कुछ नहीं होगा, लोगों के बारे में सोचना होगा कि भाई साहब आज अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो पढ़ा लिखा जो तबका आज ऐसे घूम रहा है, उनके लिए जॉब्स नहीं है। आज देखो कि 2 साल की जो कोरोना महामारी में कितना जो यूथ था प्राइवेट सेक्टर में था, आज वो बेरोजगार हुआ है। उनके बारे में गवर्नमेंट ने क्या सोचा? उनके बारे में मेरे को लगता आज तक तो कुछ नहीं सोचा, सिर्फ इन्होंने लिया ही लिया टैक्स के माध्यम से, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स के लगा लो, चाहे वो ग्रीन टैक्स लगा लो, चाहे वो ब्लू टैक्स लगा लो, चाहे वो 9% गाड़ियों पे टैक्स लगा लो, चाहे वो आज देखो आप जम्मू में कम से कम 5-6 टोल प्लाजा बन गए होंगे खाली जम्मू प्रोविंस में। अब कश्मीर प्रोविंस में लगाइए कितने लगे हैं। अब इनकी बात करते हैं, एक दिन रजत जी वैसा भी था, ये लोग ऊपर बैठे थे तो श्रीनगर में बी पार्टी चल रही थी नीचे, इन लोगों ने कुछ नहीं बोला। ये सच्चे देशभक्त बनते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे जम्मू में खाली सुखे वादे करने से कुछ नहीं होगा जी। उस पर अमली जमा पहनाइए जी, ठीक है ना, यूथ के ऊपर नज़र दीजिए। आज डेंटल सर्जन देखो सर कितने दिन से बैठे हुए हैं, उनके बारे में सोचने वाला, संज्ञान लेने वाला कोई नहीं आज की डेट में। उनके बारे में भी सोचना चाहिए, इनको जाना चाहिए। सर जब इनके पास सत्ता नहीं थी तो वो ये क्या कर रहे थे, उसके बाद सोचो। जब आप गवर्नमेंट जब इनकी 2014 में बनी रजत जी, इन्होंने एम्स इन वैली जो एजेंडा ऑफ अलायंस था, फर्स्ट पॉइंट इनका ये था एम्स इन वैली जो जम्मू के लिए आया था। हमारे यूथ और नौजवानों ने लाठियाँ खाई जम्मू में एम्स, इन्होंने बिना लाठियों के दिया क्या जम्मू वालों को? देखो इनके पास सेंटर है, इनके पास स्टेट है जी, सब कुछ इनका ही है जी। इनको तो वैसे ही सब कुछ दे देना चाहिए, क्योंकि 25 सीटें तो जम्मू से मिली इनको जी। श्रीनगर से क्या मिला इनको? श्रीनगर मेरे को नहीं लगता इनको कुछ मिलेगा। ये जो ये सब दावे कर रहे हैं ना, सीएम 50 सीटें लेंगे, 50 सीटें लेंगे, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। जम्मू से ही जो कुछ मिलेगा, मगर जम्मू वालों को अगर वोट दे के फिर लाठियाँ मिलें तो फिर जहाँ तो जेलें मिलें तो फिर ऐसे भी नहीं चलेगा ना जी। कितनी देर जम्मू वाले बर्दाश्त करेंगे? ये अब बर्दाश्त से ऊपर हो गया पानी, ठीक है ना। पहले 11 सीटें मिली, फिर 25 सीटें मिली। सर इनको दो बार डिप्टी सीएम इनके बने जी। इन्होंने क्या किया जम्मू के लिए? मुझे बताइए, एक भी आप मुझे बात बताइए कि जो जम्मू के लिए इन्होंने सरकार में रहते हुए कुछ ऐसा काम किया हो कि जम्मू का भी मान सम्मान बढ़ाया हो। क्या किया है इन्होंने? इन्होंने तो डोगरा पगड़ी का नामो निशान इन्होंने मिटा दिया, जो कि डोगरा रियासत थी। हम तो कहते हैं कि मैंने रजत जी, मैं आपको सीधी बात बताऊं कि मैं 2 साल से ना, जब से ये हटा है तो हमारा तो मन ही नहीं करता। मैं कह रहा हूँ कि कहीं प्रोटेस्ट या कैसी बात करने में, क्यों कहते हैं ना, ये कैसे अंदर से कलेजा कर जुड़िया जी। ऐसी बात हो गई है कि भाई जब हमारी डोगरा रियासत थी, महाराजा गुलाब सिंह टाइम की प्रिंसली स्टेट थी जी। महाराजा गुलाब सिंह ने बड़े शौक से ये इतना काम किया, महाराजा हरि सिंह आए हैं, मगर सोचने वाली बात यह है कि इन्होंने वो स्टेट यूटी में तब्दील कर दी। बिल्कुल सर, ऐसे ये बड़ा जम्मू के लोगों के साथ एक तो धोखा हुआ है। इन्होंने कुछ समझ के इनको लाया, हुआ कुछ, मगर आगे लोग, जनता इतनी जल्दी विश्वास करने वाली भी नहीं है इन पे। अनिल जी, जिस तरह से अभी आपने महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड बनाई, इसके पीछे आपका क्या मकसद है? क्यों ये ब्रिगेड बनाई और क्या कुछ इसके साथ आप करने वाले? सर हमारी ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। हम सिर्फ लोगों की आवाज़ उठाएंगे, डोगरों की आवाज़ उठाएंगे, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो
हरिजन है। ये सबकी है। स्टेट महाराजा साहब ने जब डोगरा स्टेट बनाई ना, वो एक तबके की नहीं थी, ये सबकी है। जो जम्मू काजी कुंड से लेकर लखनपुर तक थे हमारे डोगरा रियासत थी। रियासत तो गिलगित बल्गिस्तान तक है, जम्मू कश्मीर की। हम कह रहे हैं कि जम्मू के जितना भी तबका है, हर रिलीजन का सब एक डोगरे हैं। सबसे पहले पॉइंट डोगरे हैं। तो हमारा मकसद ये था कि सबके साथ इंसाफ हो, हर तबके के साथ इंसाफ होना चाहिए। उनके साथ सिर्फ ये लीडर लोग वादे करके तो फिर बाद में अमली जामा नहीं पहनाना, इनको याद दिलाना कि आपने क्या बोला था, अब आप सत्ता में आए हो तो आपके वादे कहाँ हैं जी। वो लोगों को भी उनके साथ जो वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए इनको एहसास दिलाना है। तो हमारा गुलाब सिंह ब्रिगेड थी कि सब हमारे नौजवान साथी अभी जुड़ के काम कर रहे हैं और छोटे छोटे अभी काम कर रहे हैं। हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, लोगों के बीच में जा रहे हैं हम जी। तो जो भी उनके मुद्दे हैं हम उठा रहे हैं, इनके समक्ष रख रहे हैं जी। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्हें छोटे छोटे काम करवाते हैं कि चलो आने वाले टाइम में इसको और बड़ा दिन ब दिन बढ़ाएंगे इसको, इस चीज़ को। तो हम ये कहने के और साथ ही साथ ये जो आगे 23 सितंबर की बात है, मैं वही सवाल पूछने वाला था कि काफ़ी लंबे समय से जम्मू के लोगों की मांग है, तो अब आप लोग किस तरह से ये मांग उठा रहे हैं? रजत जी, हमने जैसे युवा रायपुर सभा है, हमने भी उनके साथ मिलके पहले यहाँ से ही पुटअप किया था कि 23 सितंबर को हमें महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी चाहिए। तो और सबसे बड़ी बात मैं रजत जी एक भी बात और बताना चाहता हूँ कि कथनी और करनी में बड़ा अंतर है जी। तो जब कोई असेंबली में बिल आता है तो तब ये बीजेपी वाले कुछ नहीं बोलते हैं जी। मेरा ये कहने का मतलब है, कुछ भी जैसे हमारे मनकोटिया साहब थे ना, तो उन्होंने कोई भी जम्मू के जैसे डोगरा सर्टिफिकेट था जी, डोगरा सर्टिफिकेट पे बिल लाया असेंबली में। एक आपको छोटी सी एक बताऊँ कि तब ये बीजेपी वाले कोई किसी ने सपोर्ट नहीं की उनकी। बाहर ये बोलते हैं, अंदर कुछ नहीं बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि 23 सितंबर की मैं आपको बात सुनाऊँ तो 23 सितंबर पे हमें सबसे बड़ी बात है, ये जो महाराजा के साहब की स्टेट थी जम्मू कश्मीर, इन पर छुट्टी क्या मांगना कि छुट्टी होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए। मांगने और देने की तो कोई बात ही नहीं थी जी। अगर शेख अब्दुल्ला की छुट्टी हो सकती है जन्मदिन की, तो शेख अब्दुल्ला कौन है? रियासत महाराजा हरि सिंह की। महाराजा साहब ने जो जम्मू कश्मीर के लोगों लोग उनका एहसान नहीं भूल सकते हैं। बिल्कुल। तो हम ये कहते हैं कि उनकी छुट्टी होनी चाहिए। हम इनकी मांग जोरों शोरों से उठाएंगे और युवा रायपुर सभा के साथ भी हमारा पूरा है कि बड़ा अच्छा है कि आज डेली वो प्रोटेस्ट हो रहा है कि महाराजा सिंह की छुट्टी चाहिए। हम भी यही कहना चाहते हैं कि महाराजा हरि सिंह की, हम एलजी साहब से भी अपील करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्द छुट्टी घोषित करें, नहीं तो ये बड़ा उभर के आएगा बाहर। जम्मू के डोगरे फिर बाहर आएंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो इससे अच्छा है कि जल्द से जल्द आप छुट्टी घोषित करें। और ये सबकी मांग है, जम्मू कश्मीर के लोगों की मांग है, खाली जम्मू के नहीं, कश्मीर के लोगों की भी यही मांग है कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की छुट्टी होनी चाहिए। धन्यवाद अनिल जी पूरी बातचीत के लिए। थैंक यू। तो जिस तरह से लगातार जम्मू एंड कश्मीर के लोग अभी भी इस चिंता में हैं कि आगे किस तरह से फ्यूचर चलेगा, इलेक्शंस कब होंगे, और सबसे बड़ी मांग जो 23 सितंबर की महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर छुट्टी होनी चाहिए, अभी भी ये मांग जो है वो पूरी तरह से युवा राजपूत सभा हो या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से पूरी तरह से उठा रहे हैं। और ये मांग एलजी साहब तक लगातार पहुँचाने की कोशिश जो है वो भी अलग अलग संस्थाएँ कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इनकी मांगों के ऊपर जो है वो मुहर लगे और कहीं ना कहीं महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की मांग जो लगातार उठ रही है उस पर जो है वो मंजूरी मिले। फिलहाल के दी जाए ऐसे और अपडेट्स के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप भी हमने रखिए द न्यूज़ नाउ के साथ। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन अर्जुन राम को दी जाए। धन्यवाद।